मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े मास्टर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डरो मत, पांडे जी को फोन लगाओ। अरे वो चालू पांडे मुझे चालू हो गए ना तो यहाँ पे खत्म नहीं होंगे, कितना सुनाएंगे मुझे वो। चोर किधर गए? सर ऊपर है। ऊपर क्या कर रहा है? हाँ? नीचे उतर। नहीं साहब मैं नीचे नहीं आऊंगा, आप मारोगे साहब बहुत। अरे नहीं मारूंगा, नीचे उतरो। नहीं साहब मैं नीचे नहीं आ सकता। क्यों? साहब ऊपर तो चढ़ गया, नीचे नहीं उतर सकता, डर लग रहा है साहब। वैसे भी जो लोग ऊंचाई वो पहुंच जाते हैं ना, उन्हें नीचे उतरने में बहुत डर लगता है। यस नीचे उतरो। और हेल्प सर। हाँ हेलो। 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 अरे हेलो के आगे भी बोलोगे? अरे घबराओ मत भिड़े, बोलो हेलो के आगे भी तो बोलो। अरे बोल रहा हूँ भाई। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? और कौन बोल रहा है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ पांडे जी। अरे सुबह सुबह तुम्हारा फोन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? कौन गुम हो गया? क्या चोरी हुई है? अब गोकुल धाम की कोई भी कंप्लेंट होगी ना तो मैं इसी वक्त अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, समझे? बताओ क्यों फोन किया था? नहीं पांडे जी, अरे कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन किया था। गुड मॉर्निंग पांडे जी, हैव अ गुड डे। हैव अ ग्रेट डे। तुम अभी तक चढ़ नहीं पाए, क्यों? सॉरी सर। क्यों सॉरी? पेट की वजह से सर। इतनी बार कहा है कि पेट अंदर करो। हेल्प। अरे क्या बिल्ली मास्टर, तूने बिना कंप्लेंट किए फोन रख दिया? पांडे जी बहुत गुस्से में थे, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कंप्लेंट करने की। और अगर मैं भी कंप्लेंट की बात करता ना तो वो फोन में से बाहर आते और मुझे पकड़ के थाने लेके जाते। ये देख। ओ पिड़ू, तू इतना डरता क्यों है यार? और डरने से मुश्किलें हल नहीं होती, और मुश्किलों का डटकर मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल, अरे भाई इसमें डरने का क्या? एक काम कर जेठा। हाँ बोलिए। ये बिल्ली मास्टर डर रहा है ना? हाँ। तो तू फोन कर और कंप्लेंट कर दे। हाँ। मैं? हाँ। मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं फोन कर सकता है? तुमको भी डर लग रहा है क्या? अरे डरने की बात नहीं है अय्यर भाई। मानो मैंने सखाराम गुम होने की कंप्लेंट की, अभी चालू पांडे जी ने मुझे ये सखाराम की विगत पूछी, तो मैं क्या जवाब दूं? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं जेठालाल, तुम खाली कंप्लेंट कर दो, बाकी डिटेल्स मैं बोल दूंगा। हाँ। तू एक काम कर, मैं फोन मुझे दे, मैं बात करता हूँ। अरे बापू जी तू फोन ला, मेरी बात तो सुन। तू फोन ला भाई। मैं करता हूँ बापू जी, मैं करता हूँ। तो कर ले। क्या? ये क्या किया? नहीं वो इसका डिस्प्ले है ना, कभी कभी जाता है बापू जी, तो उसको ऐसे करके वो थोड़ा करना पड़ता है तो आता है ऐसा। ये कोई टीवी का रिमोट थोड़ी है जो ऐसा ऐसा कर रहा है। ये क्या? ये क्या था? ये क्या था? ये अभी सो के उठा ना तो थोड़ा गर्दन वो हो गई, तो ऐसा ऐसा है वो, और कुछ नहीं। फोन लगा। गो गो। अरे हेल्प। अरे क्या है सुबह सुबह? कभी भिड़े फोन करता है, कभी तुम फोन करते हो जेठालाल। देखो जेठालाल, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत परेशान करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जेठालाल। क्यों फोन किया मुझे? नहीं वो तो मैं तो मतलब वो ऐसे कैसे आप? मैं ठीक हूँ जेठालाल, काम की बात करो। काम की बात? हाँ वो काम की बात है। क्या है काम की बात क्या है? वो ये है कि क्या है कि? एक बात है वो आपसे पूछनी है, मतलब। हाँ तो पूछो। कहनी है। हाँ तो कहो। नहीं अपने क्या बोलते हो उसको, बतानी है, एक बात बतानी है आपको। अरे क्या पूछना है, क्या बताना, जल्दी बोलो जेठालाल।
अपना भिड़े है ना, भिड़े, हाँ हाँ भिड़े, हाँ और उसका वो स्कूटर है सखाराम। हाँ हाँ, तो सखाराम जो है वो भिड़े का स्कूटर है, बराबर? हाँ वो मालूम है जेठालाल, आगे बोलो। तो भिड़े का स्कूटर सखाराम। हाँ हाँ, भिड़े का सखाराम। क्या हुआ सखाराम को? सखाराम सकाराम ओए तेरी तो पहले हमारे गोकुल धाम से सखाराम चोरी करता है, उसके बाद छोड़ उसको। क्या सखाराम जेठालाल, क्या सखाराम? अरे नहीं, सखाराम में हाय राम। भाईराम, कल आप कितना परेशान हुए, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलने के, अरे अपना वो सॉरी बोलने के लिए फोन किया। ओके, चलो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अरे की सुना मैंने बात? मेरी बात छोड़ी, हाँ, बोलो। एकदम दिमाग से सोच छोड़ी। अगर ये चोर होता तो स्कूटर लेके वापस क्यों आता सोसाइटी में? चोर नहीं है वो। हाँ बराबर बोल रहे मेहता साहब, छोटे समझा। वो कल चाचा जी गायब हो गए, आज सखाराम गायब हो गया, मेरा दिमाग गर्म हो गया। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक। ठंडे ठंडे दिमाग से सोच। हाँ हाँ सॉरी। अच्छा भाई साहब, आप कौन है और कहाँ से लेके आ रहे हैं सखाराम को? मैं मैकेनिक हूँ और स्कूटर में टायर लगाने के लिए लेकर गया था। अरे हाँ, अरे हाँ, टायर लग गया बाबूजी। अरे वाह, ये गड़बड़ में ध्यान ही नहीं गया कि मेरे सकाराम की टांगे, मेरे सकाराम के टायर लग गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह 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 मैकेनिक साहब, क्या बढ़िया समाज सेवा करते हैं आप। जहाँ कहीं भी कोई ऐसे खराब स्कूटर देखा, उसे आप रिपेयर करके ऐसे सोसाइटी में लेके आते हैं। अरे इनके ऊपर तो हमारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल बनता है। हाँ। लेकिन तुम्हारे पास मेरा सकाराम आया कैसे? किसने दिया? हमने। बेबी, वो बच्चा? हाँ, इन्हीं बच्चों ने दिया था। टप्पू से ना? हाँ टप्पू से ना। सोनू काय है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काय चल रहा है? मैं समझाता हूँ आंटी। एक्चुअली कल रात को भिड़ अंकल सखाराम की चिंता में काफी परेशान थे, तो सोनू ने मुझे फोन करके भिड़ अंकल की परेशानी के बारे में बताया। बाबा ना सखाराम की वजह से बहुत परेशान है। सोनू तू चिंता मत कर, टप्पू सब समझ गया। सुबह भिड़े अंकल के उठने से पहले ही हम सखाराम को ठीक करके वापस रख देंगे। लेकिन इतनी रात में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? अरे सोनू, मेरे क्लास में वो विजय है ना, उसके पापा का स्कूटर का गैरेज है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड से मदद मांगी, तो उसने रात को ही ये गोपाल में मैकेनिक को भेज दिया। बाद में मैंने गोगे और गोले को भी बुला लिया। इसके टायर की चूड़ियाँ खराब हो चुकी है। ये यहाँ पर तो ठीक नहीं होगा, इसे गैराज लेके जाना पड़ेगा। इसे ठीक करने में 2-3 घंटे लगेंगे। ओ क्या, और मुझे क्या लगा कि सकाराम कोई लेके गया, चोरी हो गया। हाँ बच्चों, पुलिस को फोन भी कर दिया था। सॉरी, लेकिन भिड़े अंकल हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, ताकि सुबह सुबह जब आप सखाराम को देखें तो सखाराम में टायर लगे हुए हो। लेकिन सकाराम ठीक करने में थोड़ा समय लग गया। हाँ, इसलिए सुबह हो गई। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी बाबा। सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी क्या टप्पू से ना, थैंक यू टप्पू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सोनू बेटा लब्बड़, तूने मुझे बताया नहीं। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। टप्पू बेटा, बच्चों तुम लोग जो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, उससे भी बड़ा सरप्राइज तुम लोगों ने मुझे दिया है। आज मुझे पता चला कि मेरी टप्पू सेना वाकई बड़ी हो गई है। और मुझे पता नहीं था कि मेरी टप्पू सेना मुझसे इतना प्यार करती है। भिड़े अंकल, आप भी तो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बाबा। और वैसे भी पापा कहते हैं कि पड़ोसी के काम आता है। शाबाश टपुड़ा। वो क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? वो बाबूजी मुझे आता है। पाउडर ऑफ यू। जेठालाल पाउडर ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ वही अभी। हाँ लो भिड़े भाई की स्कूटर। सखाराम की चिंता में हम में से किसी को ध्यान में ही नहीं रहा कि बच्चे घर पर है ही नहीं। अरे टप्पू,
ये सखाराम के नए डाल के पैसे कितने हुए? अरे छोड़िए ना बेड अंकल, मैंने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे दे दिए। हो का? हाँ। टप्पू तुम बड़े हुए हो लेकिन सिर्फ हाइट में, हाँ? मुझसे बड़े नहीं हुए हो, कहला? बोलो बोलो कितने पैसे खर्च हुए, मैं घर आके तुम्हें दे दूंगा। अरे भिड़े अंकल मैं बोल रहा। टप्पू मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। और ये मानता हूँ कि पड़ोसी के काम आते हैं, लेकिन एक नया पार्ट भी सीख लो। बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, और खास करके उसकी जो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हो। चलो भाई हम लोग घर जाके तैयार हो, काम पे भी तो जाना है। चलो भाई चलो। अभी हो गया। वाह, आज मस्त सेटिंग हुआ है बाल का, मजा आ गया। सॉरी 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 जेठा, सॉरी। सॉरी। क्या सॉरी क्या? वो मैं हेडर प्रैक्टिस कर रहा था तो आपको गलती से लग गया, सॉरी। हाँ हैदर क्या, हैदर क्या? नहीं जेठा अंकल, हैदर नहीं, हेडर हेडर। वो फुटबॉल में सर से ऐसे गोल मारते ना, सॉरी, वो हेडर, वो हेडर। वो जो भी है, अरे ये घर है, फुटबॉल का मैदान नहीं है। यहाँ घर में कोई फुटबॉल खेलता है? नहीं जेठा अंकल, मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो टप्पू को बुलाने आया था। हम लोग खेलने ही जा रहे थे तो टप्पू कुछ भूल गया तो अपने कमरे में लेने गया है। तू एक बात बता मुझे, क्रिकेट छोड़ के अचानक तुम लोग फुटबॉल क्यों खेलने लगे हो? अचानक कहाँ जेठा अंकल, हम लोग तो पहले भी फुटबॉल खेलते थे, बहुत मजा आता है। क्या मजा क्या आता है? फुटबॉल में मजा क्या आता है? एक बॉल के पीछे इतना सारे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ खाली दौड़ते रहते हैं, उसमें मजा क्या आता है? अरे छोड़िए जेठा अंकल, आप नहीं समझेंगे। चल गोली चलते। पापा ये कैसा हेयर बना के आप दुकान जा रहे हैं? ये गोली हेयर स्टाइल है बेटा। अरे मैं समझाता हूँ टप्पू, अरे मैं यहाँ पे हेडर प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से ना जेठा अंकल को बॉल लग गया, इसलिए ऐसी हेयर स्टाइल हो गई। ओह अच्छा। अरे टप्पू, बापूजी अपने कमरे में है? नहीं, क्यों कुछ काम था आपको? काम मतलब दुकान जा रहा हूँ तो उनको जरा जय जिनेंद्र करना था। वाह। क्या वाह क्या? नहीं, अच्छे संस्कार। पापा दादाजी मंदिर गए हैं अभी। चल ठीक है, फिर मैं सीधा दुकान ही निकलता हूँ। चल। अरे पापा बाल तो बना लीजिए। अरे हाँ चल। ये ले पिंकू, पास कर पास कर पास कर पास कर पास कर। अरे गोगे, ले यार, लेफ्ट से घुसता यार। मांडी का शॉट मारा आपने। थैंक यू, क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना काफी पसंद है। वाह आंटी, तो आप खेलिए ना हमारे साथ। ओके ठीक है। बबीता आंटी हमारे टीम में। रेडी, डिफेंड करना गोगे, गोगे, चल 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 चल, वेरी गुड वेरी गुड, पास पास पास, मैंने सुन पास, चल 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 चल, ले ले ले। अरे बबीता आंटी, ये ले पिंकू पिंकू, ये ले पास। बबीता आंटी चिरी चिरी, पास दे टप्पू, इधर गोल था यार। कोई बात नहीं, वेल डन वेल डन वेल डन। जी। सॉरी जेठा जी, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। अरे क्या जेठालाल, इतना भी क्या डरता है तुम फुटबॉल से? अरे डरता कौन है अय्यर भाई? अबे डरा तो सही है, तो फुटबॉल आ रहा तुम्हें तो नीचे झुक गया। अरे अय्यर भाई, अरे वो तो मैंने झुक के बॉल को इज्जत दी, क्योंकि किक किसने मारी थी? बबीता जी ने। और ये फुटबॉल है, क्रिकेट थोड़ी है, कैसे बॉल है तो मैं कैच कर लूं। वैसे मानना पड़ेगा बबीता जी, क्या जोरदार किक मारी है आपने। आप खेलते हैं फुटबॉल? हाँ, मुझे फुटबॉल खेलना काफी पसंद है। इनफैक्ट हमारे वेस्ट बंगाल में ना घर घर में फुटबॉल खेला जाता है, और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक? ओहो बबीता जी, मतलब आप तो लेडी ले निकले। व्हाट? ले? अरे वो विदेश का नहीं है, वो बहुत प्रख्यात हो फुटबॉल खेलने वाला ले। जेठालाल वो ले नहीं पहले है। सॉरी, पहले मतलब आप तो लेडी पहले निकले हैं बबीता जी। नहीं बाबा, मैं इतना भी अच्छा नहीं खेलती हूँ, बट yeah, okay, I mean, I play reasonably well.
जेठा जी आपने कभी फुटबॉल खेला है? नहीं नहीं, उनको तो पसंद ही नहीं है फुटबॉल। जेठा जी आपको फुटबॉल खेलना नहीं पसंद है? अरे नहीं, किसने बोला भाई? ये आपने ही तो बोला था जेठा अंकल। गोली एक तो तू पूरी बात एक तो सुनता नहीं है, आधी बात सुनता है, फिर जो मन में आया वो गलत सलत उसका मतलब निकाल के बैठ जाता है। मैंने क्या बोला? यही कि एक बॉल के पीछे इतने सारे प्लेयर्स इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते रहते हैं, उसमें क्या मजा? बराबर। तो मेरे कहने का मतलब समझ बेटा। क्या अभी क्रिकेट में भी देखो कोई टिचोक टिचोक खेलता है, प्लेट प्लेट खेलता है तो मजा आता है? नहीं ना। ऐसा 4 मारे 6 मारे तो मजा आता है कि नहीं? हाँ। वैसे ही अगर फुटबॉल में कोई धड़ाधड़ गोल मारे तो मजा आता है। अभी खाली बॉल के पीछे इधर से उधर दौड़ते ही रहे तो उसमें क्या मजा? ये कहना चाह रहा था बेटा मैं। क्या अच्छे खिलाड़ी हो, वो अच्छा फुटबॉल खेले तो देखने का भी मजा आता है, उनके साथ खेलने का भी मजा आता है। ऐसा कह रहा था वो पिताजी मैं। ठीक है जेठा अंकल, तो आप हमारे साथ खेलिए ना। आज तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर भी है। हाँ नहीं वो तो तेरी बात बराबर है, लेकिन आज अभी मुझे दुकान जाना है, फिर कभी। हाँ ओके चल। अरे खेलिए ना जेठा जी, थोड़ी देर के लिए प्लीज। थोड़ी देर के लिए जेठा अंकल, थोड़ी देर के लिए खेलिए ना। नहीं मैं जरूर खेलता, लेकिन क्या अभी इसमें एकदम दौड़ना पड़ेगा ना। और जेठालाल दौड़ सकता नहीं है। अरे यार भाई ऐसी बात नहीं है भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम दौड़ूंगा तो पसीना होगा तो फिर से नहाने जाना पड़ेगा, तो मुझे दुकान जाने में और लेट हो जाएगा। ठीक है जेठा अंकल, तो एक काम करते हैं, हम लोग पेनल्टी शूटआउट खेलते हैं। हाँ। अब उसमें ना मत बोलना, उसमें तो आपको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ आपको किक मारनी है और गोल करना है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो आपके और बबीता आंटी के बीच 5-5 गोल की एक पेनल्टी शूटआउट मैच खेलते हैं। जो ज्यादा गोल करेगा वो जीत जाएगा। तो बबीता आंटी आपका गोली होगा टप्पू और जेठा अंकल आपका गोली पिंकू। हाँ चलिए जेठा अंकल, रेडी? रेडी? अरे ये पिंकू तो एकदम स्फूर्तिला है, ये तो मुझे गोल करने ही नहीं देगा। उसकी जगह अगर गोली गोली हो तो मैं आराम से गोल कर सकूंगा। अच्छा गोली बेटा, मेरे लिए गोली पिंकू क्यों, तू क्यों नहीं? डर गया क्या मेरी किक से? ओ अंकल, ठीक, आपके लिए गोली गोली बस। हाँ चलो चलो मतलब चलो चलो चलो। Come on, जेठा जी। ये जूता किसका जूता है ये? किसका जूता है ये? चाचा जी ये जेठालाल का। सॉरी बापू जी, वो मैं फुटबॉल को लात मारने गया तो पता नहीं कैसे पैर में से जूता ऐसे निकल के उड़ा। बाबू कहीं का। सॉरी बापू जी सॉरी। अरे ये कोई उम्र है तेरी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने की, और दुकान जाने के बजाय यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है? अरे नहीं दादाजी, वो हमने रोक लिया था जेठा अंकल को। हाँ। अच्छा, मतलब बच्चों ने रोका और तू रुक गया। अरे बोलना चाहिए ना कि तुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है बापू जी, मुझे फुटबॉल खेलना आता है।
तू कब खेला? बचपन में किधर? गांव में। ये भाई, अपने गांव में तो आज भी किसी को पता नहीं होगा कि फुटबॉल क्या है। बचपन की बात कर रहा है। और तू बचपन में क्या खेलता था ना, वो मुझसे पूछ। गिल्ली डंडा, कंचे और लट्टू, इसके अलावा कुछ खेला है तू? क्या जनरल, फुटबॉल नहीं खेला है तो बोलने का ना, नहीं खेला है। इसमें इतना झूठ किया बोलने का? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं खेला हूँ फुटबॉल। ओके, हर बार बचपन में वेकेशन पड़ता था ना, तो वेकेशन में मैं मामा के घर पे जाता था, तो उनके गांव में मैं बहुत खेला हूँ बापूजी फुटबॉल। वहाँ क्या बापूजी नहीं होते थे ना, तो उन्होंने मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखा ही नहीं है, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मुझे आता नहीं है फुटबॉल, में कभी खेला ही नहीं हूँ ऐसा। आज अभी मुझे दुकान जाना है, तो मैं अपना हुनर अभी यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी दिन मौका मिला ना यार भाई, तो मैं दिखाऊंगा आपको गोल करके। चलो बबीता। अरे आप चलो बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ भाई ये सेना कमाल की है, ये सेना यानी कि टप्पू सेना है ना, कमाल की सेना भाई, कमाल है टप्पू सेना का भी। अब देखिए ना, बेटे का स्कूटर मिल भी गया और ठीक भी हो गया। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं, सबकी बात सुनते हैं और सिर्फ बात ही नहीं सुनते हैं, अगर बात सुनने के बाद उन्हें लगता है कि समस्या का कोई हल निकाला जा सकता है तो हल भी निकालते हैं और हमें एंटरटेन भी करते हैं। अरे वैसे एंटरटेनमेंट से याद आया कि भाई आप हैं तो गोकुलधाम है, गोकुलधाम है तो गोकुलधाम निवासी है, गोकुलधाम निवासी है तो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, और रोजमर्रा की समस्याएं तो उसमें हंसी है, खुशी है। देखने वाली बात यह है कि अगली हंसी किस चीज से निकलती है। बस आप तैयार रहिए, ये जो जिंदगी के ये सोडे की बोतल है, इसमें से हंसी के बुलबुले बात फूटने वाले हैं। कल अब्दुल चौक पे देखना होगा आपको पूरे आनंद उत्साह और मस्ती के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर पता चलेगा किस बात पे आती है हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब्दुल, ओ हम सबके लिए डबल ठंडी सोडा बनाए यार। अरे सोडी भाई, आज मैं आप सबको सोडे में बर्फ नहीं, बर्फ में सोडा डाल के पिलाऊंगा। ऑन द रॉक्स, अब्दुल, मजा आ जाएगा। यस बाबू, अरे क्या मजा आ जाएगा सोडी, इतनी ठंडी सोडा पियेंगे तो गला बैठ जाएगा, तो ठंड रख भाई। सही बात है। हाँ, वैसे भी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। तुझे देख के तो लग भी रहा है भाई। ओए यारो, ठंडी में ही तो ठंडी ठंडी सोडा पीने का मजा आता है। हाँ, पर छोटी अभी मुंबई में कहाँ ऐसी ठंडी पड़ती है भाई। अरे ठंडी तो हमारे बचाव में पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, ऐसी ठंडी पड़ती थी कि ऐसे दांत ऐसे कच 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 होते थे। कोई जेड़ा बरा, और अपने श्री अमृतसर में भी यही होता था। इतनी जालिम ठंड पड़ती थी, लगता था रजाई के अंदर घुसकर ऐसे ही पड़े रहो। ओए 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 सोडी, क्या याद दिला दिया भाई वो ठंड के दिन। हा 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 हा, वो छोटे से दिन, लंबी सी रातें, हाय हाय हाय, रजाई में रहना सबका, और लंबी लंबी रातों में लंबी लंबी बातें हैं भाई। दोस्तों के साथ सब एक ही रजाई में घुसे हुए हैं और सब एक दूसरे की रजाई खींच रहे हैं ना, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये देखेगा हवा किधर से आ रही है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा ठंडा फर्श हो, कुनकुनी धूप। वाह वाह मेहता साहब, वाह, आपने तो मुझे हमारे बचपन के बचाव के दिन याद दिला दिए। मुझे भी गांव के सर्दी के दिन याद आ गया। दोस्तों, अगर ऐसी ठंडी का एहसास मुंबई में करना हो तो सुबह एक दिन 6 बजे उठकर टहलने निकलते हैं, क्या कहते हो? अरे डॉक्टर आदि सब लोग कहते जाएंगे, जय दलाल तो 10 बजे उठता है। एक काम करो यार भाई, आज रात को आप मेरे घर पे आके सो जाओ। क्यों? तभी तो आप सुबह देख पाएंगे ना कि मैं सुबह 6 बजे कैसे उठ जाता हूँ। अरे जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था। गोकुलधाम वाले। हाँ, तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। बोला ना, गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। अरे ठंड की बात छोड़ो और ठंड को महसूस करने के लिए ठंडा ठंडा सोडा पियो। ये लीजिए अति भाई, ये लीजिए। लाओ लाओ ले ले लो लो, आने दे। ठंडा ठंडा सोडा। हाँ हाँ, ये बर्फ है, जबरदस्त है। ओ यारो, वो आज की ये सोडा मस्त मस्त जालिम गुलाबी ठंडी के नाम।
अब्दुल बहुत ठंडा है भाई। मजा आ गया। अब्दुल क्या टेस्टी सोडा बनाई है। थैंक यू। अब्दुल हर बार तुम इतनी टेस्टी सोडा कैसे बना लेते हो? अरे सिंपल है पोपटलाल, एक ही काम अगर आप बार बार करो ना तो परफेक्शन आ ही जाता है। जेठालाल परफेक्शन। हाँ वही तो बोला भाई, परफेक्शन। जेठालाल परफेक्शन नहीं, परफेक्शन। तुम्हें ना ऐसा बार बार परफेक्शन बोलोगे ना तो परफेक्शन आ जाएगा। ओ यारो इतनी वधिया ठंडी ठंडी सोडा वो एक एक और तो बनती है। सही बात है। और अब्दुल अपने यारों के लिए एक एक ठंडी ठंडी सोडा फिर से बना। अरे नहीं अब्दुल रहने दे। अरे भाई सोडी अभी तो ये सोडा भी खत्म नहीं हुआ और एक सोडा लेंगे तो लेट हो जाएगा, सुबह ऑफिस में जाना है भाई। हाँ ओ ठीक है मेहता साहब, इस गुड सोडा को गुड़ गुड़ पी के गुड नाइट करते हैं ताकि कल वधिया गुड मॉर्निंग हो जाए। बहुत टाइम। वाह भाई। ओम मित्राय नमः रवै नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पूषण नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी क्या कर रहे होंगे? जेठालाल आज सूरज इधर से उगा है क्या भाई? इधर क्या देख रहे हो? नहीं मैं तो पंछी को देख रहा था। पंछी को? हाँ वो चाव से मस्त कुछ खा रहा था, उसी को देख रहा था। पंछियों की किस्मत भी मुझसे बेहतर है जेठालाल। क्यों? अरे क्यों क्या, तुम ही बोल रहे हो ना चाव से कुछ खा रहा था। मुझे देखो, चाव से खाने को कुछ मिलता ही नहीं। पंछी भी चाव से खाता है, अपनी मर्जी का खाता है, लेकिन मैं नहीं खा सकता। अरे अरे आपको तो नाश्ते में भी सब घास फूस ही मिलता होगा नहीं? जेठालाल नाश्ता लंच डिनर दिन में जितने खाने होते हैं ना, हर खाने में यही खाना पड़ता है मुझे, घास फूस और ये सब कुछ। ओहो चलो वैसे देखा जाए तो एक बात तो है कि भाई ये सब खाने से आपकी सेहत तो अच्छी रहती है। अच्छा ये सब खाने से सेहत अच्छी रहती है तो एक काम करते ना जेठालाल, आज से तुम भी ये सब खाना शुरू कर दो, यही करेला यही सब कुछ है। मैं चाचा जी को बोलता हूँ आज से जेठालाल यही खाएगा। अरे भाई ये क्या बात हुई भाई? अरे आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो आप मेरा खाना क्यों खराब कर रहे हैं? तुम क्यों बोल रहे हो जेठालाल के सेहत के लिए अच्छा है ये सब? तुम्हें अपने दोस्त का कुछ ख्याल ही नहीं है? अरे भाई मैं तो हकारात्मक तरीके से इस बात को देख रहा था भाई। आप भी अगर हकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो ये सब खाना इतना बुरा नहीं लगेगा। अरे कैसे हकारात्मक तरीके से देखूं जेठालाल, कैसे सोचूं? ये सब खा खा के मेरी सोच ही करेलात्मक हो गई है। ओहो एक काम करो मेहता साहब, क्या? इधर आइए ना। बोलो। नाश्ता करने मेरे घर पे आ जाइए। पद्मावती भोजनालय से मस्त कुछ गरम गरम चटाकेदार नाश्ता आया होगा। अच्छा हाँ। नहीं यार जेठालाल, अंजलि यार आप अंजलि भाभी से इतना डरते क्यों हो? अरे डरता कौन है जेठालाल, नहीं डरता हूँ मैं। बस तो फिर बोल के आ जाओ कि मैं आज जा रहा हूँ जेठालाल के घर पर नाश्ता करने, आ जाओ। जेठालाल यार, अरे मेहता साहब आप तो होशियार आदमी है भाई, कुछ भी बहाना बना के आ जाओ ना भाई, आपको थोड़ी सब सिखाना पड़ता है। आइए आइए। जेठालाल मसालेदार नाश्ता करने का मन तो बहुत कर रहा है पर। हाँ तो बस आ जाइए ना भाई। करता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ, अभी आया अभी फटाक। बेचारे मेहता साहब ऊंची ऊंची बातों के धनी, खाने के मामले में बेचारे बहुत दुखी है। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा बेटा। क्यों बापूजी? अरे क्यों क्या, पद्मावती भोजनालय से नाश्ता है ही नहीं। ले आज क्या हो गया पद्मावती को? क्या पता, फोन करके पूछ। हाँ और हाँ भुवन भाई क्या हुआ भाई, अभी तक नाश्ता आया नहीं? ओह ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ? उनके महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो काम पे तो आए थे, लेकिन फिर तबीयत बिगड़ गई तो वापस घर चले गए।
दादाजी मुझे बहुत ही भूख लगी है, चलिए ना फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। अरे बेटा पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आया ही नहीं है और आने वाला भी नहीं है बेटा। तो उनके महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। एक काम करो तुम दोनों बैठो, मैं खाकरा लेकर आता हूं। नहीं दादाजी, खाकरा नहीं, नाश्ते में कुछ गर्मा गर्म होता ना तो मजा आ जाता। हाँ बापूजी खाकरा रहने दीजिए। एक काम करते हैं ना, बाहर से मस्त कुछ गर्मा गर्म नाश्ता मंगा लेते हैं। टप्पू वो मोबाइल के ऐप से मंगा लेना। ठीक है। हाँ बापूजी, आजकल सब मोबाइल में नई सिस्टम आ गई है। आपको जो भी खाना है, जो होटल से खाना मंगवाना है, बस मोबाइल में ऑर्डर कर दो। इधर घर बैठे बैठे खाना घर पे आ जाता है हाजिर। सब मोबाइल पे ही हो जाता है बापूजी। बोलिए आपके लिए क्या मंगाऊं? अरे नहीं भाई, होटल से मंगवाने की क्या जरूरत है? अरे भगवान ने हमें ये जो हाथ दिया है ना, हम अपने लिए नाश्ता भी नहीं बना सकते। मैं कुछ बनाता हूँ। नहीं बापूजी आप रहने दीजिए। अच्छा तू बना रहा है? नहीं टप्पू है ना, टप्पू बनाएगा। मैं? हाँ तू छोटी दया है ना भाई, मम्मी ने सिखाया ना सब तुझे। हाँ सिखाया ना। हाँ तो जा बना बना चल। हाँ एक मिनट टप्पू रुक। ए भाई, उसको उसकी मम्मी ने सिखाया है तो तुझे भी तो तेरे बाप ने सिखाया है। याद है तू जब छोटा था तो मैंने तुझे खिचड़ी बनाना सिखाया था और तू बनाता भी था, याद है ना? हाँ हाँ बापूजी, हाँ वो कैसे भूल सकता हूँ, याद है ना बापूजी। हाँ तो जा फटाफट सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना। अभी? तो कभी? कल? नहीं मतलब ठीक है। और खिचड़ी कैसे बनाते याद है ना? आते ना? हाँ हाँ हाँ। तो बैल की तरह भूकू 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 क्या कर रहा है? हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ बोल। हाँ शाबाश, जा अभी बना। चिटांगन क्या बनाने जा रहे हो आप? गोली, पापा खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। खिचड़ी? अरे वो तो दया आंटी भी कितना मस्त बनाते थे, ऊपर वो तेल डाल के और मिर्ची डाल के, बहुत टेस्टी लगता था, खाने का मजा आ जाता था। जेठांकल आप भी दया आंटी जैसा सेम बनाना। भले। वो क्या है जेठांकल, खाने के मामले में कोई भी गड़बड़ हो जाए ना तो मजा नहीं आता। हाँ नहीं चलो। और जेठांकल सुनिए, हाँ थोड़ा ज्यादा बनाना। लो बोलो। हाँ वो तो बेटा तुझे देखा तभी मन में नक्की कर लिया मैंने। थैंक यू जेठांकल, मजा आएगा। बापूजी को हाँ तो बोल दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है खिच्चू कैसे बनता है। अरे पद्मावती भोजनालय के महाराज को भी आज ही बीमार पड़ना था, और ना दुकान में अधिक मास, मेहता सबको भी नाश्ते पे मैंने आज ही बुला लिया। क्या करूं? चलो बनाना तो पड़ेगा, जेवा हालो को ना नसीब बीजू शू। कहां से शुरू करूं? फोन से? मैं कोई फोन करके पूछ लेता हूं ना। हेलो माय डियर जीजा जी। हेलो 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 हेलो, एक मिनट। हेलो बोले बोले माय डियर जीजा जी। काट दिया? अरे ये जब भी दया को फोन करता है सुंदरी क्यों फोन उठाता है? हेलो माय डियर जीजा जी, आपने मेरी आवाज सुनते ही फोन काट क्यों दिया? अरे कट नहीं किया भाई, कट हो गया अपने आप। वैसे तो कहाँ है? पीछे इतनी आवाजें क्या आ रही थी? ए माय डियर जीजा जी, माय बिग ब्रदर पोचे भाई के लड़के उषाग्र की शादी है, तो उसकी बारात के दिन में नाच रहा था। बोलिए बोलिए।
अच्छा, तो पोची भाई ने मुझे नहीं बुलाया? मुझे भी कहाँ बुलाया है? अरे यार तेरा मेरा नहीं होता है। आपकी और बहना की शादी में भी मैंने कहा उनको इनविटेशन दिया था, तो भी वो आ गए थे ना। ये भाईचारा होता है, प्यार मोहब्बत होता है। बिना बुलाए भी एक दूसरे के प्रसंग में चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता दया कहाँ है? बहना के फोन पे फोन कीजिए ना। अरे मैंने दया के फोन पे ही फोन किया है भाई। ले आज बहना का फोन आ गया। आ गया मतलब? उसमें क्या है माय डियर जीजाजी, हम लोग सब रात को अपने अपने मोबाइल एक टोकरी में रख देते हैं और सुबह में जो भी फोन हाथ में आया वो लेकर निकल पड़ते हैं। अच्छा, तो अभी दया के पास किसका फोन होगा? उनको जीजाजी मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे वो काम क्या है वो आप बताइए ना। नहीं भाई, तुझे बता के कोई फायदा नहीं है, इसमें तू कुछ नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजाजी, आपको तो पता है ना कि मैं सब बंदर का व्यापारी हूँ। आप एक बार बोलिए तो सही क्या काम है। अगर मुझसे नहीं हो सकता होगा तो मैं बोल दूंगा सॉरी, पर एक बार आप हिम्मत करके बोलो तो सही। अरे भाई, वो पद्मावती भोजनालय से वो आज नाश्ते का टिफिन नहीं आया, पर बापूजी ने मुझे वो खिचड़ी बनाने का ऑर्डर दिया है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई जीजाजी, आपको खिच्चू बनाने नहीं आता? अरे हमारे स्कूल में 5 साल के बच्चे को भी खिच्चू बनाना आता है। अरे आता है भाई, मुझे भी आता है। ये तो खाली वो बनाने की रीत जरा मैं दया को पूछ के कंफर्म करना चाहता था। अरे टेंशन मत लीजिए जीजाजी, मैं हूँ ना। अरे खिच्चू बनाने का तो मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। ओहो, खिचड़ी बनाने में भी मतलब? सबको टोपी पहनाने में तेरी स्पेशलिटी है वो पता है, लेकिन ये खिचड़ी का आज पता चला। क्या? नहीं मतलब लोगों का मतलब तुझे बहुत कुछ बनाना आता है वो तो मुझे पता है, लेकिन खिचड़ी भी बनाना आता है वो आज पता चला है ना। तो चलो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। अच्छा जीजाजी, हाँ मैं आपको खिच्चू बनाना सिखाऊं उसके पहले हम धंधे की बात कर लेते हैं। साले मेरे, ये खिचू कैसे बनता है वो सिखाने के भी तू पैसे लेगा मुझसे? क्या माय डियर जीजाजी, मैं पैसे की कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ और आप मजाक कर रहे हो। मेरे फायदे की बात? क्या क्या है मेरा फायदा? माय डियर जीजाजी, मेरा दोस्त है ना जिग्नेश, जिसकी मोबाइल की दुकान है लीची रोड पे। उसको क्या है हर महीने 10 माई फोन की रिक्वायरमेंट रहती है। वो किसी और से फोन लेने वाला था, तो मैंने उसे बोल दिया अरे अपने जीजाजी है ना उनको धंधा दे, तो वो मान गया। अच्छा, और पेमेंट? धंधे में बिल्कुल दोस्ती नहीं, पेमेंट एडवांस 100%। मैं यहाँ पेमेंट ले लूंगा, उसके बाद ही आप उसको डिलीवरी देना। ओके? वाह, थैंक यू। मतलब खिचू कैसे बनता है ये सीखना मुझे 10 लाख में पड़ेगा। अरे जीजाजी सोचिए मत, डील फाइनल कर दीजिए। हेलो 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 जीजाजी। हेलो, अरे घर में भी अभी सिग्नल का प्रॉब्लम शुरू हो गया। हेलो हेलो जीजाजी, जीजाजी। हेलो। क्या करूं? अरे नेट में ही देख लेता हूँ ना। खिचड़ी बनाने की रीत। अरे मैंने सुंदर को तो ऐसे ही बोल दिया था, यहाँ तो सच में सिंगल का प्रॉब्लम है। ये चक्करडी कब से घूम ही रही है। छोड़ो, अपने हिसाब से ही बनाता हूँ। अरे जेठिया क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, वो बर्तन गिरा जरा। संभाल के कर भाई। हाँ बाबूजी, हाँ। इसके अंदर ये टोकरी किसने रखी? अभी ये कौन सा आटा है कुछ पता नहीं चल रहा है। जो भी हो, बस ये तो कम पड़ेगा। ये क्या है? ओहो, ये तो चने का आटा लगता है। चने के आटे का तो भजिया मस्त बनता है। हाँ, तो खिचड़ी भी मस्त बनेगा। इसमें इसको डाल देता हूँ। और एक डब्बा है, चलो थोड़ा और टेस्टी बनाते हैं। इसमें भी अगर कोई आटा है तो वो भी मिक्स कर देता हूँ।
हिट। अरे जेठिया, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं बापू जी, कुछ नहीं। मस्त मस्त टेस्टी बन रहा है, खींचियो। चाचा जी, अरे गुड मॉर्निंग। गोली तुम भी आओ है? गुड मॉर्निंग अंकल। आओ महसूस आओ, कैसा आना हुआ? जेठालाल ने बताया नहीं चाचा जी आपको? नहीं, क्यों क्या हुआ? अच्छा भूल गया होगा। जेठालाल ने मुझे कहा कि आज नाश्ता मैं यही कर लूं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन तू अकेला क्यों आया? अंजलि बहू कहाँ है? अंजलि को थोड़ा सा काम था, काम में बिजी थी, इसलिए नहीं आई वो। मेहता अंकल, सच में उनको कुछ काम है या चुपके आए हो? बेटा मैं चुपके क्यों आऊंगा? मैं क्या डरता हूँ अंजलि आंटी से? है तो मैं फोन करके पूछूं अंजलि आंटी को? अरे गोली बेटा, फोन करने की क्या जरूरत है अंजलि आंटी को? छोड़ो ना, हम लोग हमारे काम की बात करते हैं भाई। टप्पू चाचा जी, वो टिफिन नजर नहीं आ रहा है, वो पद्मावती भोजनालय के नाश्ते का टिफिन। एक्चुअली अंकल, पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आया है। नहीं आया? यानी कि आज भी मुझे मसालेदार कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा? डोंट वरी मेहता अंकल, जेठा अंकल हम सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाने गए हैं। मित्रों, सोडी को ये कहा जाए कि वो किसी मरीज का ऑपरेशन करे तो मरीज का क्या हो? डॉक्टर हाथी को ये कहा जाए कि वो कार रिपेयर कर दे तो कार की स्थिति क्या होगी? पोपटलाल जैसे पत्रकार को ये कहा जाए कि भाई वो प्रयोगशाला में जाए, विज्ञान का कोई नया प्रयोग करे तो? मुझ जैसे लेखक को कहा जाए कि वो दुकान पे बैठे और सामान बेचे, क्या होगा? अरे भाई बंटाधारी होगा, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन ठीक उसी तरह मेरे परम मित्र जेठालाल आज खिचू बनाने निकले। अब जेठालाल व्यापारी हैं, व्यापार कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच सकते हैं, सुंदर लाल से उलझ सकते हैं, लेकिन खिचू बनाना, इस चीज की अपेक्षा तो भाई नहीं की जा सकती उनसे। लेकिन निकले, चाचा जी कहने पे खिचू बनाने निकले। मुझे भी उम्मीद है कि मसालेदार खाना मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा, किस तरह से बनाएंगे वो खिचू, और इस खिचू का स्वाद क्या होगा। भाई ये जानने के लिए आपको कल देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी बहुत टाइम हो गया। हाँ, अरे जेठिया चल भाई, कितनी देर? हाँ बस बस बापूजी, बन रहा है, जबरदस्त बन रहा है। जल्दी आइए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे वाह, छोटे हाथी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ पापा, सब खींचियो पूछ रहे हैं। ये तो हाथ खींच गया बनाते बनाते, शायद इसीलिए इसका नाम खिचू पड़ा होगा। बन गया लगता है। हाँ, मस्त मस्त खुशबू आ रही है। बन गया। पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं, खिचियो पूछ रहे हैं। पेट पे चूहे कूद रहे हैं, खिचियो पूछ रहे अरे हैं। बस बच्चों बस। अरे जेठिया ला जल्दी, कितनी देर? बुलाए जा, पापा खिलाए जा, होशियार। गर्मा गर्म स्वादिष्ट लाजवाब खिचियो पधार चुका है। अरे जेठालाल, तुम खिचू बना सकते हो भाई, ये तो बताया ही नहीं तुमने कभी। अरे मैं छोटा था तभी बापूजी ने सिखाया मुझे। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। चल भाई चल जल्दी, अभी सबको परोस, सबको बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, छोटे हाथी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाथी के पेट में चूहे। चाचा जी, जेठा अंकल बहुत सही खुशबू आ रही है। लगता है जेठा अंकल ने जोरदार बनाया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है यार।
ये क्या बना है? खिचू। लेकिन पापा टेस्ट बहुत ही अजीब है। अरे टप्पू टेस्ट अजीब क्या, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है जेठालाल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो नमक ही नहीं है। नमक रह गया? अरे नमक तो रह गया, ठीक से पका भी नहीं है। सॉरी सॉरी बापू जी, वो क्या है कि बरसों के बाद आज मैंने बनाया ना, तो दरअसल मैं वो भूल गया हूँ ये इसकी रीत, ये कैसे बनाते हैं। हाँ तो भाई जेठिया, मैंने तुझसे पहले ही पूछा था ना कि याद है ना तुझे कि खिचू कैसे बनाते हैं? तभी तो तूने भुकू भुकू करके हाँ बोला। मैं हाँ बोला नहीं था, आपने मुझसे हाँ बुलवाया बापूजी। मैंने तो सिर्फ भुकू 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 ही किया था। पर जेठालाल मेरा क्या, मुझे इतनी जोर से भूख लगी है भाई। मैं बड़ी आशाओं के साथ तुम्हारे आया था कि पद्मावती भोजनालय का टिफिन होगा, उसमें से बढ़िया मसालेदार चटाकेदार चटपटा नाश्ता खाऊंगा, लेकिन यहाँ आके मिला क्या, भुगू भुगू। अरे भाई इससे अच्छा तो करेला और मेथी का सलाद ही है, उसमें कड़वापन तो है, पर इस स्वाद को मैं क्या नाम दूं? जेठालाल कैसा सरप्राइज दिया भाई तुमने? जेठा अंकल, खुशी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये खाकर तो दुख हो रहा है। थोड़ा चख रहा हूँ बाबूजी। अरे हम सब तुझे बोल रहे हैं कि ठीक से नहीं बनाए, तुझे हमारी बात पे भरोसा नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी इतनी बड़ी क्या गड़बड़ हुई है, जरा पता तो चले। दे, चखने की कोई जरूरत नहीं है। कि बापूजी मुझे चखने क्यों नहीं दे रहे? अच्छा समझा। बापूजी। क्या बापूजी? हंस क्यों रहे तू? समझ गया मैं, आप सब मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? हाँ? मिलके मुझे बकरा बना रहे हैं? गोली, मेरा बकरा बनाने का तेरा आइडिया था ना? हाँ? जेठालाल, हाथी परिवार कभी किसी को बकरा नहीं बनाता है। अरे मेहता अंकल, बस कीजिए, बहुत हो गया। एक तो यहाँ पे भूकू भूकू हो रही है और आप हाथी हाथी कर रहे हैं। चल भाई बेटा गोली, चल अभी बहुत हो गया, नाटक बंद कर। चलो चलो खाओ, मुझे पता है बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना है, चलो खाओ खाओ खाओ। अरे बोला ना तुझे बराबर नहीं बना है। ले ले तू चख ले। सॉरी बेटा साहब, सॉरी गुलाब कुमार, सॉरी टप्पू। सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी जेठिया, इससे अच्छा तो मैं ही कुछ बना लेता। अरे दादाजी, इससे अच्छा तो हम लोग बाहर से ही मंगवा लेते हैं। अरे मैं तो अब तक ऑफिस पहुंच गया होता और बढ़िया नाश्ता मंगवा के खा लिया होता मैंने। देख जेठिया, जब भी खिचड़ी बनाना हो तो सबसे पहले सब मसाले उसमें डाल के उसे उबालना होता है, उसके बाद उसमें चावल का आटा डालना होता है। सिर्फ चावल का आटा? एक मिनट जेठिया, तूने चावल के आटे के साथ और भी कोई आटा डाला था? आटा नहीं बापूजी, आटे। मैंने वो चावल के आटे के साथ चने का और गेहूं का आटा भी मिलाया था। खिचड़ी में गेहूं का और चने का आटा कौन डालता है जेठिया? बापूजी वो चावल का आटा बहुत कम था और ये गोली ने बोला ना कि थोड़ा ज्यादा बनाना, तो फिर मैं बोला अभी क्या करूं, तो ये चने का आटा और गेहूं का आटा दिखा तो मैंने बोला चलो ये भी डाल देता हूं तो थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। वाह। एक मिनट है भाई, तूने खिचड़ी को बेलन से ठीक से हिलाया था ना?
बैलेंस है। अरे जेठिया, सिर्फ कड़छी से हिलाना नहीं होता है, वरना आटा एक रस नहीं होता और गट्टे हो जाते हैं। वो परफेक्ट हुए। बापूजी, देखिए अभी तो मुझे पता चल गया कि ये इसकी रीत क्या है। परफेक्ट खिचू बनाने की रीत अभी पता चल गई है। तो 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं फटाफट दूसरा खिचू बना के लाता हूँ। हाँ, मस्त। चावल का आटा है? अरे वो तो मैं अभी अब्दुल को फोन कर देता हूँ ना, दे जाएगा फटाफट। अंदर रख, फोन अंदर रख, हम सब खाकरा खा लेंगे। नहीं दादाजी, खाकरा नहीं खाना है। चल चल टप्पू, जल्दी कॉलेज जाते हैं और कैंटीन में कुछ खाते हैं यार। हाँ हाँ ठीक है। बाय दादाजी, बाय बाय दादाजी, बाय मेहता अंकल, बाय मेहता अंकल, बाय जेठा अंकल। बाय बेटा, सॉरी सॉरी। हाँ बेटा, इट्स ओके। चलो भाई जेठालाल, अब मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। मेहता साहब, 2 मिनट रुकिए, मैं बापूजी को खाकरा दे दूं, फिर मैं भी निकल ले रहा हूँ। साथ में निकलते, मुझे दुकान जाना है। नहीं भाई, तू दुकान जा, मैं खाकरा ले लूंगा, तू जा। बापूजी मैं ये सब रख देता हूँ। अरे भाई, मैं ये सब रख दूंगा, खाकरा ले लूंगा और खा भी लूंगा। तू जा भाई, दुकान जा। जय जिनेंद्र बाबू। हाँ, अरे यार ये जय। हाँ यार जेठालाल, यार तुम्हारे चक्कर में भूखा रह गया मैं आज। अरे यार टेंशन मतलब, मैं आपको शर्मा जी के समोसे खिलाता हूँ ना, चलो। अरे जेठालाल, जिस वक्त भूख लगती है, इच्छा होती है, तब खाने को मिले तो मजा है। अब क्या खाऊं, सारा मूड ही खराब हो गया यार। नहीं मूड को पकड़ के रखो और भूख को भी पकड़ के रखो। मस्त खाते हैं ना समोसे। चलो चलो चलो। अरे भाई, ऑफिस पहुंचना है, अगर मुझसे पहले बॉस पहुंच गया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा भाई। कुछ नहीं होता है भाई, जवाब मत। मेरा कपड़ा तो अच्छा लग रहा है ना। अय्यर, प्लीज डोंट वरी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, ये नया नया सूट, पर इतने नर्वस क्यों हो तुम? अरे मेहता साहब, आज से ऑफिस में नया बॉस आया है। मेरे को जल्दी पहुंचना था, लेकिन मैं लेट हो गया। ओह, और नया बॉस ही आ रहा है ना अय्यर भाई। आप तो इस तरह नवरस हो रहे हैं जैसे नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अरे सब बॉस लोग समझते हैं आजकल भाई कि मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है, तो 10-15 मिनट तो हर कोई लेट होता ही है। नहीं जेठालाल, हमारे फील्ड में ऐसा नहीं चलता। हमारा फील्ड में टाइम इज मनी है। अरे तो आप रुका क्यों, निकलो। वो हमने टैक्सी बुक की ना, तो बस वेट कर रहे हैं उसका। क्या अय्यर भाई, क्या करेंगे इतना पैसा बचा के? टैक्सी में क्या जा रहे हैं, एक आध गाड़ी खरीद लो। जेठालाल, मेरे से ज्यादा पैसा तो तुम कमाता है, तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेता? अरे भाई, मेरी तो दुकान के उधर पार्किंग ही नहीं है भाई, वरना मैंने कब की खरीद ली होती गाड़ी। जेठालाल, मेरे ऑफिस के पास में भी पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। अरे यार, तुम्हारे ऑफिस के पास क्या पूरे मुंबई में यही प्रॉब्लम है भाई, पार्किंग के लिए जगह मिलती नहीं है। लोग बाग ऑफिस में गाड़ी लेके जाते हैं, पार्किंग के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, गाड़ी कहाँ पार्क करें, और जब जगह मिल जाती है उसके बाद लेट ऑफिस पहुंचते हैं, फिर बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं। मेहता साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग बॉस से इतना डरते क्यों हो? जेठालाल, बॉस का प्रेशर तुम नहीं समझेगा। नहीं जेठालाल, अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम नहीं समझोगे भाई। एक नौकरी पेशा आदमी घर में अपनी बीवी को खुश रखे ना रखे, बॉस को खुश रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, एंड आई डोंट नो अय्यर के पुराने बॉस को अय्यर से क्या प्रॉब्लम था। वो तो अय्यर को इतने परेशान करते थे ना, मतलब अय्यर के सारी मेहनत की क्रेडिट वो खुद लेके जाते थे, नाक में दम करके रखा हुआ था। यस, इसलिए नए बॉस पे पहले से इंप्रेशन जमाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अय्यर भाई, आपको अपने नए बॉस पे वो इंप्रेशन जमाना है ना, तो काम करो, उनको हमारी दुकान पे लेकर उनको मस्त टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप जो खरीदना है हम दे देंगे बढ़िया डिस्काउंट पे, खुश हो जाएंगे वो। नहीं जेठालाल, क्या खुश हो जाएंगे, अगर ऐसी तरकीब की पहले ही दिन तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। कैसे? कैसे क्या? बॉस कहेगा पहले दिन आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई, कुछ और सोचना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इतना कोई सोचने की जरूरत है। अगर तुम जाते वक्त एक अच्छा सा बुके लेके जाओ उनको वेलकम करने के लिए, बस वो उसमें इंप्रेस हो जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। वाह वाह बबीता जी, वाह, बढ़िया, जबरदस्त आइडिया दिया आपने, जबरदस्त। यस बेटा, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और हाँ, ऐसे ही बॉस के सामने रिलैक्स और चिल रहना, ओके? हे, टैक्सी आ गई। यू टर्न लेकर आओ, यू टर्न लेके आओ। अच्छा यार भाई, एक बात बताओ, ये टैक्सी में ऐसे जाने से बॉस के ऊपर इंप्रेशन जमता है? बिल्कुल जमता है जेठालाल, बिल्कुल जमता है।
मान लो बॉस देख ले कि आप टैक्सी में आए तो भाई कहेगा वाह क्या बात है, मेरा एम्प्लॉय कितना कमाल का। अब तुम खुद ही सोच लो ना, तुम्हारी दुकान पे कल को भागा टैक्सी लेके आए तो तुम कितने खुश होगे, इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं भाई, उल्टा मुझे उस पर शक होगा कि भाई इसने क्या कलाकंडी की जो ये टैक्सी में घूम रहा है। हो सकता है तुम्हारे जैसा व्यापारी ऐसा सोचे जेठा, लेकिन पढ़ा लिखा बॉस ऐसे नहीं सोचेगा। क्या मतलब है आपका? लेट हो रहा भाई, चलो लेट हो रहा है। अरे लेट तो मेरे को हो रहा है, चलो मैं चलता हूँ। अच्छा बबीता बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओके, ऑल बेस्ट डियर भाई। थैंक यू टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। बॉस खुश हो जाएगा। चलो चलो बाय बाय, सी यू। ओके बाय बाय, गुड डे टू यू गाइस। ओके बबीता जी, ओके। चलो भाई जेठा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है भाई। क्यों, आज आपके ऑफिस में आपका भी नया बॉस आने वाला है? बॉस नया हो या पुराना, ऑफिस तो टाइम पे पहुंचना पड़ता है ना भाई। ये मेहता साहब, ये ऑफिसों में सच में बॉस लोगों का इतना हुआ होता है? अरे पूछो मत, इससे कहीं ज्यादा हुआ होता है। ये बॉस नाम की जो प्रजाति होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या सोचते हैं, कब क्या बोलते हैं, और इनके मूड के हिसाब से ऑफिस में सबका मूड तय होता है। अच्छा? ये खुश तो सब खुश, ये परेशान तो सब परेशान। मान लो बॉस अपने घर से बीवी से लड़ाई करके आया है ऑफिस में, तो उस दिन सबकी हालत खराब है। और मेरे ऑफिस में तो मेरे बॉस को 2 माथे का बॉस बोलते हैं। 2 माथे का? हाँ, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। रावण के 10 माथे थे, इसके 2 माथे। अब देखो ना, तुम्हारे मूड का असर भी नटुका का बाघा पे पड़ता ही होगा ना भाई। नहीं भाई, नहीं, मेरे केस में तो उन 2 माथों का असर मुझ पे पड़ता है। कैसे? अरे भाई, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकर हूँ और वो दोनों मेरा मालिक है। हाँ, एक वो अंग्रेजी फाड़ते रहता है और दूसरा है वो ज्ञान झड़ता रहता है। बड़े सयाने ये कह के गए, बड़े सयाने वो कह के गए। बड़े सयाने ये कह के गए कि ऑफिस टाइम पे पहुंचो। बॉस नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाए। चलो भाई चलो, ईश्वर करे अय्यर का बॉस खुश हो जाए। हाँ वो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं नए बॉस? ही इज गुड। उनका मूड तो हैप्पी है ना? या आपका ही वेट कर रहे हैं। ओके। Congratulations, sir. Thank you. Sir, this is for you. Thank you very much. May I come in, sir? Come in. Hello, sir. Myself, Krishnan Subramaniam Iyer. मिस्टर अय्यर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सॉरी सर, वो क्या है ना, मुंबई में ट्रैफिक बहुत है, इसलिए मेरे को आने में लेट हो गया। वैसे मैं ऑफिस में रोज ऑन टाइम ही आता हूँ। सॉरी, दिस इज फॉर यू सर। सॉरी सर। वेलकम टू मुंबई। भालो, मिशन भालो। सिट। ओह थैंक यू। सर, वैसे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आज मुलाकात भी हो गया। सेम हियर अय्यर, हम भी सबसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। यू आर अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम जैसा लोग मेरा टीम में है ना, आई फील वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच सर। सर, वैसे आप बंगाल में कहाँ से बिलोंग करते हैं? वालीगंज से, कोलकाता से 6 किलोमीटर दूर। हम पढ़ाई भी कोलकाता में किया। तुम क्यों पूछ रहे हैं? तुमको रसगुल्ला मंगाना है क्या? नहीं सर, क्या है कि मेरा वाइफ भी बंगाल का है। की बोल छे? तुम साउथ इंडियन और तुम्हारा वाइफ बंगाली? या हमारा एकदम ऑपोजिट। हम बंगाली और हमारा वाइफ साउथ इंडियन। रियली? इन्हें सोलर इंगे सर, इध रूम नल्ला वश्यम आचे, मतलब यनक्का पुरंजरे। इतना शौक क्यों हो रहे हो? मुझे भी तमिल आता है, तुमको भी बंगाली आता होगा ना? बालो थोड़ा कुंजम आता है। तुम्हारा वाइफ बंगाली है ना, तो हम तुमसे बंगाली में बात करेगा, अच्छा लगेगा। तुम्हारे साथ देखा करे भालो लागलो। अब मिस्टर अय्यर, काम का बात करते हैं। ओके सर, ओके। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करेगा। ओके सर। लेकिन एक टेंशन है। What? एक नया प्रोजेक्ट के लिए जो लंबा चलने वाला है, हम तुमको अंडमान निकोबार ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर? हाँ, अंडमान निकोबार। हाँ, क्या है, तुमको ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं सर, वो आज मेरे को ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ, वैसे मैं ऑन टाइम आता है। अंडमान निकोबार में टाइम पे पहुंचना, ओके?
Enjoy in Andaman Nicobar. सर लेकिन सर Now get back to work. Now get back to work. अय्यर मैं मजाक कर रहा था। थैंक गॉड सर, मैं तो डर गया था। मजाक कर रहे थे। आपको मजाक करना बहुत पसंद है। सिट सिट। वैसे सर आपका अभी अभी मुंबई में ट्रांसफर हुआ है और मुंबई सिटी आपके लिए एकदम नया है, तो मुंबई में कोई भी काम हो ना तो आप मेरे को जरूर बताना। आई विल हेल्प यू। हाँ हाँ काम है, जरूरी काम है। हाँ बोलो बोलो। अच्छा ये बताओ मुंबई में अच्छा खाना कहाँ मिलता है? हम इतना रेस्टोरेंट ट्राई किया पर मजा ही नहीं आया। कोई ऐसा रेस्टोरेंट बताओ जहाँ घर जैसा खाना मिलता हो। वो सर क्या है कि मैं तो ज्यादा रेस्टोरेंट में जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाता है। मेरा वाइफ है ना हर टाइप का खाना बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनाता है। तो हमें भी खिलाओ भाभी जी के हाथ का खाना। क्यों नहीं सर। इफ यू डोंट माइंड सर, आप कल ही मेरे घर पर डिनर के लिए आइए ना। हाँ खूब भालो बट प्लीज सर, इट विल बी एन ऑनर टू होस्ट यू सर। प्लीज सर, अब हम साथ में काम करेंगे तो फैमिली जैसा रिलेशन भी होना चाहिए ना। तुम ये फैमिली रिलेशन बनाने को आया? नो सर, आई डिडंट मीन दैट। सॉरी डिनर कैंसल। मैं टिफिन भी नहीं लेकर आएगा। सॉरी सर सॉरी। मजाक कर रहा था। बैठो सिट डाउन। आप कब मजाक करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। ओके सर व्हाट विल यू प्रीफर फॉर डिनर? मतलब मेरा भाई बंगाली, पंजाबी, थाई, मैक्सिकन सब खाना बहुत अच्छा बनाता है। हमारा वाइफ अगर हर तरह का खाना बनाता है तो कल हम गुजराती खाना खाएगा। क्या है कि मुंबई के रेस्टोरेंट में अहमदाबाद जैसा गुजराती खाना नहीं मिलता है। अच्छा ऑथेंटिक गुजराती खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। गुजराती खाना है ना, डन हो जाएगा। भाई अय्यर ने आमंत्रित किया अपने बॉस को अपने घर खाने पर, गुजराती खाना खाने के लिए, और बबीता जी से बिना पूछे बॉस को कह दिया है कि बबीता जी को गुजराती खाना बनाना आता है। अब आपको इतनी जानकारी तो है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बबीता जी बंगाली है और गुजराती खाने में उन्हें कोई खास महारत हासिल नहीं है। अब उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और ये भी मैं आपको बता दूं कि मदद के लिए उतरेंगे मेरे परम मित्र जेठालाल। तो अब सोचिए सिचुएशन कितनी कमाल की। अय्यर अपने बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में फंस गया, ठीक वैसे ही कहीं जेठालाल बबीता जी को इंप्रेस करने के चक्कर में फंस न जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा और कितनी हंसी आएगी, ये सब जानेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.